नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम संत संगम में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी जिज्ञासाओं को लेकर के आते हैं और उसका समाधान हम किसी न किसी महापुरुष से जानने का प्रयास करते हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सरजूदास जी महाराज हैं, जो आपकी सभी जिज्ञासाओं को समाधान करेंगे, जो आध्यात्मिक रूप से जो आपकी जिज्ञासाएं हैं। तो आज की जो विषय है वो है संस्कार। दर्शकों, हम सब क्या सोचते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में अगर हम लोग दाखिला अपने बच्चे का करवा देते हैं या बड़े स्कूल में, महंगी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो हमें लगता है कि यही जो है इनके जीवन यापन का सर्वोत्तम साधन है। एक जीवन जीने का एक छोटा सफलता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम क्या हो सकता है? मेरा मानना है कि वो संस्कार हो सकता है। लेकिन इसी विषय पर हम संस्कार के विषय पर लेकर के हाजिर हैं। सबसे पहले आइए हम सभी लोग महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राम, सीताराम। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे महाराज जी, आम तौर से हम सभी दर्शकों की जिज्ञासाएं होती है कि हम बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़वाते हैं, लेकिन वही बच्चा फिर जो है माँ बाप की न सेवा करता है, न माँ बाप की तरफ ध्यान देता है। तो ऐसा होता क्यों है? शिक्षा और संस्कार में क्या कोई भेद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सत्य बोले। मैं इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि धन की कमी नहीं है। वर्तमान में धन की कमी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के माध्यम से धन उस पर काफ़ी आ जाता है, मेहनत करता है, मगर हम उस संस्कार नहीं दे पा रहे। बड़े बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियमों में बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, इच्छा भी है, मगर हम अपने जीवन में उन बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? हम अपने से दूर रख रहे हैं, और वो इतनी दूरियां ही हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं, वो आपको माध्यम से 25 से वो पास में नहीं आती हैं। महाराज जी, ये दूरियां क्यों बन रही हैं, कैसे बनती हैं? देखिए, जीवन में सबसे प्रथम मेरे संस्कार। हम संस्कार किसको कहते हैं? जीवन में हमारे में संस्कार उसी से कहते हैं जो हमारे प्रथम गुरु माता पिता। जीवन में अगर हमको संस्कार माता पिता दें और उन्हीं के माध्यम से संस्कार, गुरुजन के पास हम जाते हैं और उनके पास भी संस्कार मिलते हैं, मगर प्रथम हमारा जो जीवन का गुरु होता है वो माँ होती है। आज हम दूरियां जीवन में क्यों होती है? आपने प्रश्न किया कि दूरियां क्यों हो रही हैं, बच्चे इतना दूर क्यों हो जा रहे हैं कि जो माता पिता के सेवा भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और वो रास्ता पे जा रहे हैं जो रास्ता नहीं चुनना चाहिए। माध्यम हमारा जीवन ये बन रहा है कि हमारे जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, जीवन में उनको दे भी रहे हैं, खुशी भी दे रहे हैं, आनंद भी दे रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में हर बार सोच भी रहे हैं। माता पिता उनके लिए जो पैसों की व्यवस्था भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर संस्कारों की व्यवस्था नहीं कर रहे। संस्कारों की व्यवस्था माता पिता नहीं कर रहे वर्तमान में। तो वो कैसे करें महाराज जी? देखिए, अपने बच्चों को जो उनमें जो माता पिता में संस्कार हैं, अगर हम अपने बच्चों को उन संस्कारों बारे में बताएं, उन पूजने संतों के बारे में बताएं, उन पूजने गुरुजनों के बारे में बताएं, उन पूजने माता पिता जो हमारे अपने पूर्वज हैं उनके बारे में बताएं, तो उनको संस्कार आ सकते हैं। हमारी दूरियां मिट भी सकती हैं, मगर माध्यम तभी बन सकता है तब हम पास में आए, पास में रहें, ना ही उनको इतना दूर कर दें, ना ही उनको इतना अपने हृदय में तो रखना चाहते हैं माता पिता, मगर माध्यम एक पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई बन रही है कि उनको दूर रख के भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। पूर्व में भी हम लोग पढ़ते थे ना, भारत की सबसे प्रथम महिला IPS किरण बेदी जी बनी। क्या वो दूर रह कर पढ़ी? क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ी? क्या उनमें संस्कार नहीं थे? क्या संस्कार थे, मगर अपने माता पिता के पास रही। संस्कार होते हुए इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हुए भी
हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए, भगवान की देन से अपने पास में पढ़ते हुए उनके जीवन में उज्जवल भविष्य और जीवन में वो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन महाराज जी, अब जैसे अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई होती है वो आज की ज़रूरत है। पूरा विश्व जो है एक परिवार, अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें हर्ज क्या? आज गुरुकुल भी तो नहीं है उस तरीके से, और नहीं उस तरीके से एजुकेशन भी तो लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि जो लोग एजुकेट ऐसे विद्यालय में करा सके। नहीं, ये आपकी बोलो एकदम बात सत्य है, और आपके माध्यम से जो बात है एकदम सत्य है। मानो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं हम, वो उसको हृदय में नहीं उतारें। हम क्या हृदय में उतार के हम के संस्कारों में उतारने लगते हैं, ना ही उन संस्कृति हम भूल जाते हैं। हमारे जो संस्कार क्या हैं, हमारे गुरुजनों ने क्या दिया, हमारे माता पिता ने क्या दिया है, इंग्लिश मीडियम है उसका माध्यम ये नहीं बन सकता है कि हम संस्कार खो दें। इंग्लिश मीडियम पढ़िए, हम उसको रुकावट नहीं करते हैं, मगर आपके संस्कार जो हैं उन संस्कारों को भी याद करके देखिए। आप वेद पढ़िए, रामायण पढ़िए। इंग्लिश मीडियम ये नहीं बोलता है कि आप रामायण मत पढ़िए, आप गीता मत उठाइए, पढ़ सकते हैं ना बच्चे। लेकिन उसमें कभी कभी हमने देखा है महाराज जी कि अगर बच्चे के हाथ में धार्मिक आध्यात्मिक किताबें अगर हाथ में है तो माता पिता जी को ये लगता है कि नहीं, ये बच्चा हमारा जो है आध्यात्मिक की तरफ जा रहा है, इसको तो इसके हाथ में तो अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं माता पिताजी भी तो दोषी हो सकते हैं महाराज जी। बिल्कुल, मैं उन माता पिताओं से यही प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे को आपके जीवन में उसको उतारना है तो ये माइंड से आपको निकालना पड़ेगा कि संस्कृति को आपको पास में रखना है, संस्कार अपने पास में रखना है, तो उसको माध्यम, धर्म, कर्म और दिमाग से भ्रम निकालना पड़ेगा। आप ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता, माँ ही निकाल सकती है। अब माँ बोलती है कि इंग्लिश मीडियम ही पढ़ो और हिंदी मीडियम मत पढ़ो और रामायण मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है माँ। क्यों? बाद में उसी को दुख झेलना है, क्योंकि उसने संस्कार नहीं दिए। हाँ, अमूमन देखा जाता है, कहा भी जाता है महाराज जी की परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे को एजुकेशन आप बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वगैरह में दिलाते हैं, लेकिन वहीं बच्चा आपका जब विदेश में जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छे पद पर कार्य करता है, उसके पास ऐश्वर्य होता है, पैसे होते, धन, सब कुछ होता है, लेकिन वो माता पिता से बहुत दूर हो जाता है। सब कुछ होने के बाद भी बहुत दूर होता है। वही माता पिता जो अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ अपना दांव पे लगा करके उसको पढ़ाते हैं, वही बच्चा जो है उसके बुढ़ापे की लाठी जो होनी चाहिए वो लाठी का सहारा नहीं होता है। इसलिए आपने अच्छी शिक्षा तो दी है, लेकिन शायद आपने उसको संस्कार नहीं दिया है। अगर आपने संस्कार दिया होता तो वो निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे का वो सहारा होता। तो संस्कार आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी, जैसे ये आपने बताया कि उनको रामायण और गीता पढ़नी चाहिए, तो रामायण और गीता का आपके हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको गीता और रामायण को किस रूप में लेनी चाहिए? क्या हमें शिक्षा देता है, अगर हम बहुत संक्षिप्त में जानना चाहें तो? हम गीता हमको ज्ञान देती है, गीता हमको ज्ञान देती है, रामायण हमको चरित्र देती है, जीवन देती है, हम जीवन किस तरह जीना चाहिए। राम जी की जो राम जी कर्म के कर्म प्रदान, विश्वकर्मा का जो कर्म जो ही करता का कर्म ही प्रदान है, जीवन में कर्म ही प्रदान है। हमको भगवान राम जी का चरित्र अपने जीवन में उतारना चाहिए, गीता का ज्ञान जीवन में उतारना चाहिए। आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा, ना ही आपको नेगेटिव सोचेगा। जैसे भगवान राम ने जब छोटे थे तो वो तो राजा के घर पैदा हुए थे महाराज जी, तो वो तो चाहते तो उनके घर जो है पढ़ाने के लिए बड़े से बड़े टीचर, गुरुकुल उस समय था तो गुरु भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण जी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। जब कृष्ण जी को शिक्षा लेनी थी तो कृष्ण जी संदीपनी आश्रम में गए, और भगवान राम जी कहाँ गए? वो भी आश्रम में गए, गुरुकुल गए, पढ़ाई के लिए गए। पढ़न रघुराही अल्पकाल विद्या सब आई। तो आज क्या है कि हमारे पास पैसा हो जाता है तो हम जो है घर पे ही टीचर बुलाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रामायण और गीता से इसी तरीके की सीख लेने की आवश्यकता है। उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको जीवन में मुझे लगता है कि धारण करने की आवश्यकता है। उतारने क्या, देखिए रामायण को हमारे जीवन में अगर उतार लें तो जो जो जीवन में हम ऊंचाई ले लेते हैं ना, आयु हमारी बढ़ जाती है, हम भटक जाते हैं।
अगर हम रामायण को अपने अंदर उतार लें तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई हो ही नहीं सकती हैं। रामायण वो वेद है कि आपके जीवन में एक ऐसा उजागर लाती है, ऐसा नेत्र है वो, आपको अंधकार से एकदम उजाले में ले आएगी। आप बचपन से हनुमान चालीसा पढ़िए, बचपन से हनुमान चालीसा पढ़िए, बचपन से रामायण का लत लगाइए, आपके जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आने वाली है। हम उन संस्कारों से दूर भगते हैं, उन संस्कारों से दूर भगते हैं, इसी वजह से हमारे जीवन में दुख आता है। हमें जैसे रामायण है महाराज जी, गीता है, हमारे घर में रखा है, लेकिन हमें लगता है कि इतनी मोटी ग्रंथ हम कैसे पढ़ सकते हैं, इतने में तो हम अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। तो जैसे आपने लत कहा कि एक जैसे इच्छा हम पैदा करें, इच्छा कैसे पैदा करें महाराज जी पढ़ने को लेकर के, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ को हम लेकर के? तभी देखो, जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, गुरुजनों का सानिध्य नहीं होगा, जब तक आपके संस्कार, आपके माता पिता, मैंने आपसे प्रथम कहा कि आपको माता पिता को अपने बच्चों में वो संस्कार डालना ही पड़ेंगे। आपको अगर जीना है, अगर उनकी सेवा लेना है, उस भारत के लिए कुछ मजबूत, उसको एक बॉडी बनाना है भारत को मजबूत के माध्यम से आपको बनाना है, तो उसको जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। जब सत्संग करेगा तो उसके माध्यम से उस वेद को, उस रामायण को पढ़ने की इच्छा अपने आप होगी, उस गीता को अपने अंदर उतारने की बहुत इच्छा होगी। मैं चाहूँगा महाराज जी, जैसे आपने राम जी पर कहा, गीता पर कुछ ऐसे कहें जो छात्र उससे प्रभावित हों, गीता के संदर्भ में आप बताएं। कृष्ण को जिए, आप कृष्ण को जिए। आपने सब कुछ कहा, कृष्ण भगवान ने कितने चरित्र किए, काफी चरित्र किया, काफी चरित्र आते हैं उनके, गीता में पढ़ लीजिए, काफी चरित्र आते हैं, मगर हम उनको उतारते नहीं हैं। सिर्फ हम उनको किस माध्यम से देखते हैं? कृष्ण भगवान ने दही लूटा है, ये लूटा है, वो लूटा है, हम वो माध्यम से देखते हैं, मगर उनने कर्म कितना किया है, धर्म कितना किया है, सब कुछ उनने जीवन में अपने में उतारा है। हम कृष्ण को जिए, जो कृष्ण ने तपस्या की है उसको जिए। किस तरीके से जिए महाराज जी? तपस्या तो किया, किस तरीके के, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से तपस्या किया, क्या किया कि उससे हमें सीखने की आवश्यकता, क्या सीखने की आवश्यकता है? कृष्ण मित्रता सीखना चाहिए, कृष्ण से मित्रता सीखना चाहिए कि कितना सुदामा में और कृष्ण में मित्रता थी। हमारे जीवन में आज मित्रता की वजह से बहुत फूट होती है, जीवन बिगड़ जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं एक मित्र की वजह से। हम कृष्ण को जिए, मित्रता को जिए, सुदामा को जिए कि सुदामा और कृष्ण का कितना मित्रता था, कुछ उनमें लोभ नहीं था, लालच नहीं था। कृष्ण ने सुदामा के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ निछावर कर दिया। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि देखिए, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास जब गए, 14 साल बाद वापस आए, तो पहले वो रामचंद्र जी थे, लेकिन जब वापस आए वनवास से 14 वर्ष बाद, तो पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कहलाए। आज जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगती है या जॉब होती है, तो आदमी ये सोचता है कि हम किसी अच्छे शहर में जाएं, वहाँ पर ज्वाइनिंग हमारी हो जाए, वहाँ पर सुख सुविधाओं का हम भोग करें और ऐसे जगहों पर हम रहें। लेकिन वो होता क्या है कि वो नहीं जाते हैं, कहाँ? ग्रामीण अंचल में नहीं जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचते हैं। तो भगवान राम जी के चरित्र से महाराज जी क्या सीखने की आवश्यकता है? श्री राम जी का बाल कांड उठा लीजिए, चाहे भगवान का कोई भी कांड उठा लीजिए रामायण में से आप, कि रामायण में चारों भाइयों के में कितना प्यार, कितना स्नेह था। आज रामायण में से आप पढ़िए, उन भाइयों की जो निम्रता था, इतना प्रेम था, इतना अद्भुत प्रेम था, लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न जी से, राम जी का कितना प्यार था, अद्भुत प्यार था। बालकांड में आप राम जी का चरित्र समझ लीजिए, राम जी का चरित्र उठा लीजिए कि लक्ष्मण जी राम जी में कितना प्यार था। आज हम भाइयों में इतना प्यार हो तो हमारी संस्कृति बच सकती है, संस्कार बच सकते हैं। जो घर भटक रहे हैं उन संस्कार को अपने आप जुड़ जाएगा। ये तो बालकांड की बात होगी महाराज जी। मैं चाहूँगा कि रामचरित की उस पार्ट को आप वनवास में जब भगवान रामचंद्र जी गए, वहाँ पर किस तरीके से कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी
और किस तरीके से उन्होंने जीवन को 14 वर्ष बिताए, उससे क्या लोगों को सीखना चाहिए? राम जी ने कितना त्यागा, किसके लिए त्यागा? एक अपने पिताजी की वाणी पर, पिताजी वाणी को जिए उनने। 14 वर्ष वनवास में गए तो सिर्फ किस लिए गए? अपने पिताजी की वाणी को एक बहुत संस्कारों के माध्यम से मजबूत कहने लीजिए, चाहे कुछ के माध्यम से मजबूत कह लीजिए, सिर्फ पिताजी की वाणी पर गए 14 वर्ष। उनने 14 वर्ष में क्या किया? उनने कितने संतों की सेवा की? भगवान क्यों राम जी गए वनवास? क्या ज़रूरत थी? सिर्फ भगवान जी तो अयोध्या के सब वनवास अयोध्या से बाहर भी रह सकते थे, क्यों उनने जंगल की रास्ता चुनी? क्यों तपस्वी भेष रखे? क्यों इतना त्यागी बने? नहीं, उन्हें इसलिए त्यागी बने, इसलिए उनके हो किए क्योंकि उनमें संस्कार अपने माता पिता के थे, संस्कार हैं, इसलिए वो त्यागी किए। वो त्यागी तपस्या बने। कैसे कांटे में रेंगे माँ जानकी, भाई लक्ष्मण जी और श्री राम जी, वो कठिनाई में झीले, नीचे सोए 14 वर्ष तक, मतलब किसी के माध्यम से नहीं, मगर उसको हृदय में अयोध्या, हमेशा हृदय में अयोध्या रहती थी, इसलिए उनको जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। जो भी कठिनाई आई उन पे अपने प्रभु श्री दशरथ जी पे छोड़ दिया है, जो कुछ भी है नारायण आप ही हो मेरे। भगवान राम की अगर बात हो, अगर हनुमान जी की न बात हो महाराज जी, तो बात तो अधूरी रह जाएगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हनुमान जी से क्या सीखनी चाहिए, क्या आवश्यकता है सीखने की, क्या हनुमान जी से क्या कहें? हनुमान जी के पास जो कहें वो कम है। हनुमान जी ने तो जो किया वो संसार में अभी तक कोई भी नहीं कर सकते हैं। राम भक्त बोल लीजिए, चाहे जानकी जी को अपनी माँ मानते थे हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी से कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। वो संकट मोचन है, हनुमान जी संकट मोचन है। वो सबके संकट हरते हैं, हमारे भी संकट हरते हैं, आपके भी संकट हरते हैं। जब लक्ष्मण जी को इतना कष्ट आता है तो सब कोई खड़े थे, मगर स्वयं हनुमान जी जब खड़े हुए, जब बूटी लाए लक्ष्मण जी को, तो राम जी को आंखों में आंसू जो दिखते हैं उसका अद्भुत कोई वर्णन नहीं कर जा सकता है हमको। वो आंसू क्यों थे महाराज जी? क्योंकि उनने वो करके दिखा दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक रात में ही बूटी लेकर आना थी, और कहाँ से उनको लेके आना थी? वो पर्वत, स्वयं पूरे पर्वत को लेके आ गए। तो उनमें ये देखते हैं हनुमान जी के कि प्रभु राम जी के प्रति उनकी क्या भावना थी। उस भावना हमारे अगर जीवन में उतार लें कि अपने प्रभु के लिए संस्कारों में, अपने जीवन में ये उतार लें कि हनुमान जी राम जी के कितनी प्रति हनुमान जी की थी, कितनी भावनाएं थी, कितना उनका स्नेह था कि उन्हें दिन ना देखा रात देखा और तत्काल वो बूटी ले आई। और लक्ष्मण जी आज भगवान, उनका क्या वर्णन किया सकता है? इसमें यह भी तो हो सकता है महाराज जी कि हनुमान जी, जो भगवान रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी ने वो किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू जो है महाराज जी ये भी तो है कि भगवान रामचंद्र जी ने जो भरोसा किया हनुमान जी पर, आज लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। उस भरोसे पे क्या कहेंगे? देखिए, हम भरोसा नहीं करते तभी तो हम भटकते हैं। जब तक जीवन में हम भरोसा नहीं करेंगे, जब तक जीवन में संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। हमको राम जी बनना पड़ेगा, राम जी को जीना पड़ेगा, और हनुमान जी का ही हमको, सामने वाले को हनुमान जी के माध्यम से इतना विश्वास देना पड़ेगा कि हम दोनों का इतना जोड़ हो, हमारी संस्कृति और संस्कार मजबूत हो, तभी माध्यम हम बन सकते हैं, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। भरोसा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। भगवान रामचंद्र जी ने जब कहा कि संजीवन बूटी लाना है, तो भगवान हनुमान जी ने नहीं सोचा, उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो जब नहीं मिला तो पूरे पहाड़ को ही उठा कर लाए। जो रामचंद्र जी ने कहा उसको हनुमान जी ने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट जो आपने बताया महाराज जी कि एक दूसरे का भरोसा रामचंद्र जी ने किया, किस पर? हनुमान जी पे किया। उस भरोसे को उन्होंने पूरा किया। लेकिन तात्कालिक समय में ये भरोसा जो है थोड़ा कम दिखता है हर जगह। तो आपके अनुसार जो है भरोसा करने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको भरोसा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।
चाहे बिजनेस में देख लीजिए, चाहे घर में देख लीजिए, आज क्या माध्यम बनता है, आज परिवार में देख लीजिए, फैमिली में देख लीजिए, हम भरोसा खो रहे हैं आजकल। हम किसी व्यक्ति पर देख लीजिए, भाई पर भरोसा नहीं करते हैं, दोस्तों पर भरोसा नहीं करते हैं, घर में जो लक्ष्मी रहती है उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो उससे क्या हमारे जो संस्कृति है, संस्कार है, वो टूट जा रहे हैं, जो जुड़ाव है वो टूट जा रहा है। वो क्यों टूट जा रहा है? कि हमको भरोसा नहीं है। प्रथम आजकल जो व्यक्ति मजबूत हुआ करता था वो मजबूत अपने आप इतना टूटता जा रहा है क्योंकि उसको किसी पर भरोसा है नहीं है। वो भरोसा आपको करना पड़ेगा, जीवन में तभी आप मजबूत हो सकते हो। भरोसा करने के थोड़ा सा सूत्र बताइए महाराज जी हमारे दर्शकों को। देखो, एक माध्यम बन सकता है, एक कोई भी वस्तु हो आप पर, एक वस्तु हो, जैसे लकड़ी है, एक लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी है। तुलसी एक कहते हैं, बहुत छोटे में कहते हैं, उससे लकड़ी बोल देते हैं। जैसे रुद्राक्ष, एक पेड़ का रुद्राक्ष होता है। मगर मैं शिव पर विश्वास करता हूँ और मेरे विष्णु भगवान राम जी पर विश्वास करता हूँ। मैं उस लकड़ी को माध्यम से अपने जीवन में उतारता हूँ, उस रुद्राक्ष को अपने जीवन में उतारता हूँ। मुझे इतना विश्वास हो जाता है कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं तुलसी पर विश्वास कर सकता हूँ, रुद्र पर विश्वास करता हूँ, तो मैं संस्कारों पर भी विश्वास करूँ। मैं जीवन में अपने मित्रों से भी विश्वास करूं, अपने फैमिली से भी, भाइयों से भी, मित्रता से जो भाई हैं उनसे भी विश्वास करूं। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपका जीवन इस तरह उजागर होगा, इतना संस्कृति आपके जीवन में कभी भटक नहीं सकते आप। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी पे भरोसा करे, वो भरोसे पे खरे न उतरे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा संसार ही भरोसेमंद नहीं है। जैसा महाराज जी ने कहा कि एक बार भरोसा करके तो देखिए। हम भरोसा करके देखते नहीं हैं, पहले से ये मान लेते हैं कि ये भरोसेमंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार ज़रूर मान के तो देखिए कि भरोसेमंद है, तभी आपका काम मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हो सकता है। महाराज जी, आपने एक शब्द बताया जो है संकल्प। हमारे जैसे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, संस्कारों की बात हम कर रहे हैं, तो संकल्प का जीवन में कितना महत्व है? संकल्प का जीवन में इतना माध्यम है, उससे बड़ा कोई जीवन ही नहीं है। दृढ़ संकल्प, सिर्फ हाथ में जल ले लिया और संकल्प हो जाए ऐसा नहीं है, मगर दृढ़ संकल्प करिए। आप चाणक्य बनिए, अशोक सम्राट बनिए। अशोक सम्राट एक बच्चा था, मगर उसने एक गुरु के माध्यम से ये संकल्प लिया कि मैं भारत को भारत मैं बनाऊंगा, भारत मैं बनाऊंगा। अशोक सम्राट संकल्प ले रहा है अपने गुरु चाणक्य के सामने कि मैं भारत को महान बनाऊंगा। उस सम्राट की ओर सोचिए, उस गुरु की ओर सोचिए। अगर जीवन में विवेकानंद बनना है, अशोक सम्राट बनना है, तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा। हम जीरो से हीरो बनना है, तब हमको संस्कार के माध्यम से, जीवन के माध्यम से संकल्प अपने मजबूत करना ही पड़ेंगे। संकल्प। अच्छा, जब भगवान रामचंद्र की बात हो रही है महाराज जी, तो मैं चाहूँगा कि रामचंद्र जी और भरत जी पर जो भ्रातृत्व है, भ्रातृत्व तो ऐसा शब्द है महाराज जी कि इस पर कितना ऐसा पवित्र शब्द है, लेकिन भरोसा नहीं है। तो भ्रातृत्व पर ही बताया महाराज जी, भरत जी और राम जी पर। भरत जी और राम जी के माध्यम से आपको क्या बताएं? भरत जी और राम जी में जो स्नेह था, वो स्नेह हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं नहीं हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है। मैं वही जानना चाह रहा हूं महाराज, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही जानना चाह रहा हूं, कैसे हो सकता है? वर्तमान में हो सकता है विश्वास से। हम अपना जो विश्वास है वो अपने भाई जिससे भी अपना भ्राता है उससे हम उसके संबंध जो है ना, उस संबंध इतने मधुर करें। मधुर संस्कृति का सबसे बड़ा शब्द है। हम अपने जीवन में कुछ त्याग करना पड़ेगा, जिस तरह भरत जी ने त्याग किया था। हमारे अपने जीवन में कुछ त्याग करेंगे, तभी हम राम जी के नज़दीक जाएंगे, तभी हम अपने भाइयों के मजबूत जाएंगे, जब भी भाइयों से अपने मजबूत संस्कार बनेंगे। हम अपने जीवन में त्याग ना करें और सिर्फ राम जी बने, नहीं होगा। वाह वाह। हमारे जीवन में तभी सब कुछ हो सकता है, तब हम भरत का जीवन जिए। भगवान राम जी के कितने प्यारे, कितने नजदीक भरत थे, लक्ष्मण भी थे,
मैं नहीं बोलता हूँ कि लक्ष्मण जी नजदीक थे, मतलब जितने भरत जी नजदीक थे राम जी के, मैं नहीं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी भी इतने नजदीक थे। क्यों? उनने त्याग किया। सब कुछ होकर भी अयोध्या के बाहर तपस्या किए हो, अयोध्या के बाहर तपस्या किए। 14 वर्ष भगवान प्रवेश अयोध्या पे नहीं किए, प्रवेश नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, तो भगवान भरत भी हम कहेंगे उनका जो तपस्या और त्याग हम कह नहीं सकते हैं। उनका खड़ाऊं महाराज जी जैसे जो सिर्फ खड़ाओं के माध्यम से पूजा कर सकते हैं, खड़ाओं के माध्यम से पूजा कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपना जीवन मान लिया, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया। उन भरत को प्रणाम करना चाहिए, उनसे हमको जीवन में उतारना चाहिए, उनके चरित्र उतारना चाहिए कि भरत जैसा त्यागी पुरुष आज तक नहीं हुआ। महाराज जी कहने का मतलब सफलता हमेशा त्याग चाहती है। प्रथम जीवन का जो शब्द होता है वो त्याग से होता है। आपके जीवन में त्याग नहीं है तो आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते हैं। समय का इशारा हो चुका है महाराज जी कि ये प्रोग्राम को यहीं पे विराम देना होगा। हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आप भगवान राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनकी चरित्र को अपने जीवन में कितना उतारते हैं, कितना धारण करते हैं, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप उसको जीवन में धारण करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।